व्हाई रिजर्व्ड फैकल्टी पोजीशंस इन इंडिया रिमेन लार्जली अनफिल्ड। एक रिसेंट रिसर्च के थ्रू पता चला है कि इंडिया में एक रिसेंट रिसर्च के थ्रू पता चला है कि इंडिया में जो सीट्स हैं, खासतौर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी हैं या फिर एलीट पोजीशंस की जो सीट्स हैं, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी कोटा जो है, उस सीट जो है एससी, एसटी कोटा की या ओबीसी कोटा की फिल ही नहीं हो रही है। अब उसके पीछे कई सारे सिस्टमैटिक फ्लॉज़ हैं और कुछ जो हैं उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स का भी कई सारे एस्पेक्ट्स उसके साथ जुड़े हैं। बट कुल मिला के ये सिस्टमैटिक फ्लॉज़ हैं जिसकी वजह से वो सीटें फिल नहीं हो पाती। शायद कुछ केसेस के अंदर लोग अपने आप को एलिजिबल भी नहीं समझते या कुछ केसेस के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं होता या फिर कई बारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कुल मिला के। बट ये है कि अल्टीमेटली ये सिस्टम का एक फ्लॉ है, इट शुड बी, है ना, इरेडिकेटेड एंड इट शुड बी रिजॉल्व। द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस मैंडेट एफर्मेटिव एक्शन redress centuries for exclusion of higher education reservation policies ensure representation for SC ST। एससी के लिए 15% रिजर्वेशन होता है, जैसे आप सब लोगों को पता है। टोटल रिजर्वेशन जो है एससी एसटी का 23% के आसपास ये रिजर्वेशन होता है, बाकी 27% कोटा जो होता है ओबीसी का होता है एंड ईडब्ल्यूएस का कोटा 10%, टोटल रिजर्वेशन 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस हो जाता है। So, however, premier institutions consistently fail to meet these quotas, reflecting deep systematic and institutional barriers. The scale of shortfall, as of 2021, across 45 central universities, we are talking about central universities, जो सुप्रीम सॉरी जो शेड्यूल कास्ट वैकेंसीज हैं वो लगभग 2400 के आसपास शेड्यूल कास्ट वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। जो और एसटी जो वैकेंसीज हैं वो 1199 है और जो ओबीसी वैकेंसीज हैं 4251 वैकेंसीज यहाँ पर अभी हैं। तो डिस्पाइट टारगेटेड एफर्ट्स बाय इंस्टीट्यूशंस like JNU, Delhi University, over 30% of reserve posts remain vacant। UGC 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली, particularly at higher level, in contrast other sectors like railway, banking show better compliance of lower tier jobs। कुछ हद तक ये भी है और कुछ हद तक मैंने ये भी जो ऑब्जर्व किया, जो मुझे नजर आया कि कुछ केसेस में जब आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि जो हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फाई हो जाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, चाहे किसी भी रैंक की हो, चाहे जो है डिग्रेड सर्विसेज हो या फिर क्लास 1 क्लास 2, मतलब वो तो वहाँ तक कई बारी कुछ केसेस में मैंने देखा है कि हम्बल बैकग्राउंड होने की वजह से वहाँ तक आदमी सोचता भी नहीं है जाना, या फिर कुछ केसेस के अंदर एजुकेशन के कई सारे इश्यूज रहते हैं। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया खास तौर के ऊपर कुछ खास स्पेसिफिक कम्युनिटीज में, वो बड़ी जॉब कभी सोचते भी नहीं हैं। वो हमेशा नेताओं के चक्कर मारते रहेंगे कि नेताजी इसको पक्का करा दो, नेताजी इसको पक्का करा दो। चाहे वो साफ-सफाई की जॉब है, जो गलियों के अंदर जो लोग साफ-सफाई करने वाले लोग हैं, तो उनके बच्चे भी वही जॉब, है ना, कि वो मेरे पापा के पास जो आपके यहाँ पर गली में झाड़ू मारते थे, तो मेरे को भी वही जॉब मिल जाए, और शायद उस हद तक पढ़ाना भी नहीं चाहते। चलो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। प्लस इन केसेस के अंदर यहाँ पर कुछ और जो टेक्निकल जो कमियां हैं वो ये हैं, दैट इज डिस्पाइट टारगेटेड एफर्ट्स सम इंस्टीट्यूट खाली रखते हैं। की स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंजॉय हाई ऑटोनॉमी बट दिस ऑफन डाइल्यूट्स द implementation of reservation norms। यूजीसी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? आर वीकली एनफोर्स्ड एंड डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स आर हायरिंग पैनल्स ऑफन लैक कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर कुछ कास्ट जो हैं शायद वो डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं मिलता। क्लियरली नहीं कह सकते एग्जैक्टली ऐसा ही है, बट सिलेक्शन में ओबीसी जो इनके जो इंटरव्यूज हैं उस प्रोसेस में एससी एसटी ओबीसी का सिलेक्शन भी कंपैरेटिवली कम होता है। ये भी एक एस्पेक्ट है। So replacing the earlier 200 point system, the 13 point roster calculate quota at departmental level। अब इस डिपार्टमेंटल लेवल के अंदर दो नंबर सीट 4, 7, 11, 13 ऐसे कुछ रखा जाता है कि रोस्टर सिस्टम के अंदर कि ऐसी जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं, 2 नंबर 4 नंबर 7 नंबर ऐसा। तो रिप्लेसिंग द अर्लियर 200 पॉइंट, द 13 पॉइंट रोस्टर कैलकुलेट्स कोटा ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल। स्मॉल डिपार्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली एस्केप रिजर्वेशन ऑब्लिगेशंस अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिवनेस। Subjective to the non-transparent hiring, reserved category candidates are often rejected on non-found suitable despite being qualified। हालांकि क्वालिफाई हो जाते हैं बट बावजूद इसके इंटरव्यूज में और बाकी सब प्रोसेसेस में उनको अल्टीमेटली सक्सेस नहीं मिलती और अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं मिलता है।
तो नॉट फाउंड सूटेबल, डिस्पाइट बीइंग क्वालिफाइड हैं पर सूटेबल नहीं माना जाता। In 2022, Ambedkar University study found 60% of reserve posts unfilled due to the ambiguous evaluation, discouraging aspirants and perpetuating exclusion. Way forward, strengthen monitoring and compliance. तो better ये है कि आप monitoring करो and compliance, implement regular audits and publish compliance data, impose penalties on institutions that fail to meet reservation targets. Reform the roster policy, reconsider the 13-point system to ensure broader representation. Legislative and regulatory interventions may be required irrespective of pending judicial outcomes. Improve transparency and recruitment, diversify selection committee, standardize evaluation metrics. तो कुल मिला के गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने की जरूरत है। तो जिसमें जो जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क्ड है, इस करके उनकी आंसरेबिलिटी भी बनती है कि आपके यहाँ पर अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, इट मीन्स क्या कुछ वीकनेसेस हैं, क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली अब सिलेक्शन कमेटीज को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट है, ट्रेन एडमिनिस्टर्स टू इक्विटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। अब यहाँ पर एक जरूरी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आपको हमेशा फॉलो करना है और उसमें टॉलरेशन की जो पॉलिसी है वो शायद इनकलकेट करना जरूरी है। जो जनरेशन्स हैं उनके अंदर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि आपको थोड़ी टॉलरेंस रखनी है कि हर कम्युनिटी को इक्वली पार्टिसिपेशन मिलना रिक्वायर्ड है, मिलना चाहिए भी। SC ST OBC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज यही कहती हैं कि सब लोगों को बराबर मौके मिलने चाहिए। पॉलिटिकल विल एंड गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल विल होगी तो सब कुछ हो जाएगा। देन social justice meet the actionable, not rhetorical. The state must back its inclusive slogan for reforms and resolve. Conclusion: the chronic unrepresentational or marginalized group of higher education is not merely a procedural failure, it reflects deeper ethical and democratic deficit. Universities must reflect India's social fabric and foster equity in knowledge production. Without urgent reforms, promise an inclusive knowledge based society remain unfulfilled.